हेलो अरुण, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग खत्म हुई नीट इशू पे। पूरा डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पे लाइव स्ट्रीम दिख जाएगा। बट मैं आपको इस वीडियो में समरी बता देता हूँ पूरे इवेंट में क्या हुआ। सबसे पहली चाहिए, आज भी कोई जजमेंट नहीं दिया गया कि रीनीट कंडक्ट कराया जाएगा या नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। और अगली तारीख हमें दे दी गई है मंडे की 10:30 बजे, और कह रहे हैं कि 10:30 बजे से लंच पीरियड तक हम इस इश्यू को कंक्लूड कर देंगे और मंडे को आपको फाइनल फैसला सुना दिया जाएगा। अब मैं तुमको पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताता हूं कि आखिर हुआ क्या क्या। सबसे पहले बताया गया कि जो पिटिशनर्स थे जो रीनीट के फेवर में थे, उन्होंने आईआईटी मद्रास की ऑथेंटिसिटी पे सवाल खड़े किए। बोला कि जो बेल कर्व है वो बेल कर्व किसी और डेटा से कंपेयर नहीं किया जा रहा, 23 लाख बच्चों के हिसाब से कंपेयर किया जा रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं दिखेगा, वो डेटा ऑथेंटिक नहीं है। ये डिटरमाइन करने के लिए कि लीक हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे लंबी चर्चा भी हुई। इस पे यह भी स्टैब्लिश किया गया कि आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर हैं वो एनटीए में मेंबर हैं, तो उसका एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया कि जो भी जेई एडवांस का पेपर बनाता है वो डी फैक्टो एनटीए का मेंबर हो जाता है, बट गवर्निंग बॉडी में उनका कोई रोल नहीं होता, तो इसीलिए ये डेटा ऑथेंटिक है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस डेटा को मान लिया और उस पर कोई और फर्दर कमेंट नहीं किया। फिर उसके बाद सवाल आया दूसरे चीज पे कि जो फिर से सेंटर खुला था, मतलब फॉर्म भरने के लिए एक बार फिर से जो एनटीए ने विंडो दिया था उसका क्या हुआ। तो एनटीए ने उस डेटे पे जवाब दिया कि देखो 15,000 बच्चों ने उस फॉर्म को भरा करेक्शन विंडो को, और सिर्फ 44 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 1,08,000 से कम में रैंक आ रहे हैं, मतलब उनको सरकारी कॉलेज का बेनिफिट मिलेगा, बाकियों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उस डेटा को भी सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। ठीक है। फिर उसके बाद बात हुई कि क्यों ये कट ऑफ बढ़ा। तो एनटीए का कहना था कि 25% सिलेबस रिडक्शन हुआ है, जिसके रिस्पॉन्स में पिटिशनर्स ने बोला कि सिलेबस बढ़ा भी है, कुछ एडेड टॉपिक ऐड हुए हैं, बट ये कॉमन सेंस की बात है कि ओवरऑल तो आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस ही हुआ है। ठीक है। उसके बाद फिर बात स्टार्ट हुआ कि मेन जो मुद्दा था कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक कैसे हुआ, और उस पर लंबा डिस्कशन हुआ। तो दो जगह कंफ्लिक्टेड इंटरेस्ट आ रहा है। एनटीए ये कह रहा है कि पेपर लीक हजारीबाग में हुआ सुबह के 8:30 बजे, और 10:15 पे बच्चों को याद कराया गया वो पेपर। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 1 घंटे के अंदर कैसे पेपर सॉल्व कर दिया गया और कैसे बच्चे याद कर लेंगे, ये उनको थोड़ा डाउटफुल लगा। तो उनका यह मानना था कि पेपर लीक शायद उससे पहले हुआ है, बट एनटीए कह रहा है कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, एविडेंसेस है, जहां पे दिख रहा है कि हजारीबाग में सुबह 9 बजे के आसपास आपका पेपर लीक हुआ है। दूसरा फिर आया कि हजारीबाग से पटना कैसे गया। तो उसमें एनटीए का भी जवाब यह है कि हजारीबाग से पटना व्हाट्सएप द्वारा एक गैंग मेंबर ने दूसरे गैंग मेंबर को पेपर भेजा, और इसलिए पटना में भी यह सर्कुलेट हुआ। टेलीग्राम वीडियो पे जो क्वेश्चन आ रहा था उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, उसकी भी ऑथेंटिसिटी पे कोई बात नहीं की गई है। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डेटा मांगा कि हजारीबाग में कितने बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया। तो डेटा था 2763 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, और जिसमें से 80 बच्चों के 1 लाख के अंदर रैंक आ रहे हैं। पटना की यही अगर बात करेंगे तो पटना में 1561 स्टूडेंट्स के 70,000 रैंक से अंदर आ रहे हैं, जो डेटा 2023 में 1993 था। तो यही एनटीए ने डेटा दिया काउंटर करने के लिए कि मास लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ है, और इट इज कन्फाइंड टू 1 सेंटर इन पटना एंड 1 सेंटर इन हजारीबाग। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कुछ निर्देश दिए। सबसे पहला चीज जो उन्होंने बोला, पहला कि आप ईओयू इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जो बिहार पुलिस ने रिपोर्ट दी थी एनटीए से पहले, सीबीआई से पहले, उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाए, और जो बिहार पुलिस का डायरी था, जो एफआईआर का कॉपी था, उसको भी सबमिट किया जाए। ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि आप वेबसाइट पे बच्चों की आइडेंटिटी प्रिजर्व करके, मतलब बच्चे का नाम नहीं डालेंगे, रोल नंबर नहीं डालेंगे, बट बच्चों के मार्क्स, कौन सा सिटी है और कौन सा सेंटर है,
सेंटर वाइज डेटा अपने वेबसाइट पे पब्लिक करेंगे। ये उन्होंने हिदायत दी है कि सैटरडे 12 बजे तक इसको पब्लिक किया जाएगा, और इसी डेटा के बेसिस पे, ईओयू के रिपोर्ट के बेसिस पे अगली सुनवाई मंडे को होगी। मैं एक डिटेल वीडियो ईओयू का रिपोर्ट में क्या बोला गया उसके ऊपर भी बना दूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। बाकी जो अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपके कुछ सुझाव हैं या आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन आप मेंशन कर सकते हैं। मंडे सुबह 10:30 बजे मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव ग्रेट, थैंक यू।